हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो 12th क्लास की केमिस्ट्री की वीडियो है। इस वीडियो में यानी जो आपका चैप्टर 3 आपका चल रहा था उसकी ये 5वीं वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आपका टॉपिक क्लियर कराएंगे SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बोले तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये क्या होता है, इसकी क्या संरचना होती है, कैसे ये कार्य करता है और कैसे हम इसका उपयोग करते हैं अपने वैद्युत रसायन में, यानी कि वैद्युत रसायन के प्रैक्टिकल्स में। किस तरीके से ये धातुओं का इलेक्ट्रोड बताता है या धातुओं का इलेक्ट्रोड ज्ञात करने के लिए किस तरीके से हम इसको यूज में लाते हैं, ये सब कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले इसको पढ़ाने से पहले आपको दो बातें बता दे रहा हूँ। इन बातों को यहाँ पर दिमाग में रख लेना, तब आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। देखिएगा, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है, इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अभी हम बताएंगे शून्य क्यों होता है और किस तरीके से कार्य करता है। अब इसका उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग भी आपको पता चल जाएगा, तब आपको और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। तो इसका उपयोग ये है कि यानी कि कभी भी हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कभी ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दो इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोड विभव मापना का मतलब क्या है, उसका विभवांतर मापना है, विभव मापना। और विभव क्या है, विभव मापी जो होता है आपका, विभव मापी जो है उसमें कितने तार होते हैं, आपके दो तार होते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों तारों को हम एक इलेक्ट्रोड पर तो एक ही तार रहेगा, तो एक इलेक्ट्रोड का यदि एक तार पे हम कनेक्ट कर देंगे, ये आपके पास में एक इलेक्ट्रोड है धातु का, और इससे हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। क्या ये बताएगा? नहीं बताएगा ना। आपको पता है कि जब भी इसके पास में दो तारे लट्टू है, आपके पास में बल्ब है, बल्ब का एक तार यदि आप करंट में लगा दो, क्या जल जाएगा? उसको दूसरे को या तो अर्थ से लगाओ या दूसरे को भी करंट से लगाओ, तभी तो बल्ब जलेगा। उसी तरीके से ये जो आपका मानक इलेक्ट्रोड यानी विभव मापी है, तो इसका दूसरा तार तो खाली है, तो ये कैसे माप बताएगा? बिल्कुल नहीं बताएगा। तो इसीलिए हम कभी भी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का यानी एक सिंगल धातु की छड़ का, धातु छड़ बोले तो इलेक्ट्रोड, यानी एक धातु की इलेक्ट्रोड का या एक धातु की छड़ का मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते। इसीलिए उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक दूसरे इलेक्ट्रोड की सहायता लेनी पड़ती है, जिसे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आई होप कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब हम सिंगल इलेक्ट्रोड का यानी सिंगल इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव, सिंगल इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव नहीं ज्ञात कर सकते, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम एक दूसरे इलेक्ट्रोड की सहायता लेते हैं, जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना, अरे यार वहां चले जाना, मेरा नाम बता देना, मतलब क्या है कि मेरा संदर्भ दे देना, तो वो आपको यानी कि डिस्काउंट दे देगा ज्यादा दुकानों पे, यानी मतलब बहुत सारी बातें होती हैं कि वहां पे चले जाओ, वो तेरा काम कर देगा, मेरा नाम ले देना। ठीक है, नाम ले लेगा मतलब क्या, संदर्भ बोल देना। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका तो इलेक्ट्रोड विभव नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें क्या, इसका नाम लेना पड़ा। क्या नाम लेना पड़ा? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी वो उसकी आवश्यकता पड़ी, उसकी सहायता से हम इसका निकालेंगे। अब हम इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, और किस तरीके से हम इसका निकालते हैं, चलो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। अभी एक्चुअली में होता क्या है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है। और जब शून्य है और हमने क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका मान कितना है, शून्य है, और हमने ये रख लिया यहाँ पे, ये इससे जोड़ दिया, और ये इसका है। अब मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रोडों को हमने जोड़ा है, जैसे मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और ये जोड़ दिया, इसका मान आपको पता है, इसका विभव शून्य होता है, और इस दोनों का टोटल मिला के 25 वोल्ट बैठा। कितना बैठा? 25 वोल्ट। तो आप क्या कहोगे, सर ये 25 वोल्ट आया, ये अकेला इसका आया, क्यों आया? क्योंकि आपको पहले से पता है कि इसका मान तो शून्य है, तो दोनों तार यहाँ पे कनेक्ट हो गए और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान शून्य हो गया, तो आपको इसका मान पता चल गया कि इसका मान कितना है। पता चल गई चुटकियों में कि यानी कि इसका मान शून्य होता है, तो दूसरे जो कंबाइंड आएगा यानी जो टोटल निकल के आएगा वो सिर्फ इसका आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दूसरे का मान तो शून्य होता ही है पहले से। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब हम इसका क्रियाविधि समझते हैं कि ये शून्य कैसे होता है, ये क्या होता है, इसमें क्या बेसिक संरचना होती है इसकी। ठीक है, तो इसका देखिएगा, अब इसकी हम बनावट देखते हैं। ठीक है, बनावट देखिएगा, कुछ किताबें अलग तरीके से देती हैं, तो कई तरीके से हम आपको समझाएंगे। ठीक है, देखिएगा एक्चुअली में ऐसा होता है कि कोई किताब देखो पहले बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक से यानी पूरा एकदम समझाऊंगा, उसके बाद में फिर बताऊंगा जो किताबें कुछ किताबें अलग क्या देती हैं। ठीक है, देखिएगा इसमें सबसे पहले कांच का जैकेट होता है। क्या होता है? कांच का जैकेट। जैकेट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एक नली टाइप की होती है, नीचे थोड़ी सी चौड़ी होती है, कोई सीधी से लिंक होती है। ठीक है, ऊपर एक उसमें छेद होता है, ऊपर एक यहाँ पर छेद होगा चोटिया पर। ठीक है, इसमें ठीक है, तो इसमें एक कांच का जैकेट होता है जिसमें एक कांच की नली लगी होती है। ठीक है, देखो ये इस जैकेट के अंदर एक कांच की नली लग रही है, ये वाली। ठीक है, कांच की नली लगी होती है।
है, ठीक है। इसमें एक कांच का जैकेट होता है जिसमें एक कांच की नली लगी होती है। इस कांच की नली में प्लेटिनम का तार लगा होता है, यानी फिट रहता है इसमें सिला। कोई कहती है कि तब सिला रहता है, कोई कहता है इसमें फिट रहता है, यानी मैं कहूँगा इसमें एक लगा रहता है, ठीक है ना, एकदम इसमें सेट रहता है, ठीक है। पहले से तो एक बंद है, इसमें एक प्लेटिनम का तार सेट रहता है जिसके अंदर इस नली में एक क्या भरा रहता है, यानी कि पारा भरा रहता है, ठीक है। क्या भरा रहता है इसकी नली के अंदर, क्या भरा रहता है, यानी कि ये यहाँ पर ये जो होगा इसमें ये जो होगा ये क्या है यहाँ पर, ये जो है आपका पारा क्या रहता है, नली के अंदर पारा भरा रहता है, ठीक है। ये सिंपल समझ में आ गया 3 स्टेप। इसमें क्या होता है, कांच का जैकेट होता है और जैकेट के अंदर एक कांच की नली होती है, यानी पतली नली होती है जिसके अंदर प्लेटिनम का तार लगा रहता है और उस नली में पारा भरा रहता है। इस तार के नीचे, यानी प्लेटिनम के तार के नीचे एक प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है, यानी पत्ती का मतलब क्या है, पन्नी। पन्नी का मतलब क्या, बहुत महीन पत्ती बोलेंगे, बारीक पत्ती, ठीक है ना, उसको पन्नी बोल दिया जाता है। कोई किताब पन्नी लिखती है, कोई पत्ती लिखती है, मतलब दोनों का एक है। पत्ती का मतलब बहुत बारीक पत्ती बोलेंगे या उसको पन्नी का नाम दे देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस तार के नीचे एक क्या लगा रहता है, प्लेटिनम की पत्ती लगी रहती है। इस पत्ती पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा रहता है। इस पर ये जो डार्क हमने कर रखा है, ये डार्क है, ये क्या है, प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा रहता है ये, ठीक है, प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा रहता है। और इसको, यानी इस पूरे जैकेट को या इस पूरी नली को एक बर्तन में, यानी एक उसमें आपका क्या है, ये बर्तन बोल दीजिए या इसको बीकर कह दीजिए। एक बीकर में 1 एम यानी 1 मोलर HCl का विलयन लेकर उसमें डुबा देते हैं, ठीक है। किस में डुबा देते हैं, यानी 1 एम, यानी कि 1 एम का मतलब क्या हो गया, मोलर। 1 मोलर HCl विलयन में डुबा देते हैं, ये डुबा दिया इसको, ठीक है, डुबा देते हैं। और 1 एटीएम दाब, यानी कि 1 वायुमंडल दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी 1 वायुमंडल दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर इसमें हाइड्रोजन गैस, यानी ये जो इसमें सिरा है इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये जो नली है इसमें ये अंदर तक चली जाती है इसमें, और ये क्या करते हैं, ये जो नली इसमें अवशोषित कर लेती है, क्योंकि इसमें भी यहाँ पर क्या होता है, इस टाइप से ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, इस नली में ये हाइड्रोजन गैस, चलो इसको बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। ये जो तार है क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को यहाँ से ये अवशोषित कर लेता है इससे, ठीक है। ये यहाँ पर पहुंचेगी गैस, यहाँ पर अवशोषित करके, यानी कि ये जो प्लेटिनम का जो तार है अब हाइड्रोजन गैस को अवशोषित कर लेगा और ये आपका एक इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। और इस पर 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करता है, मान यानी अपचयन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीकारक इलेक्ट्रोड, यानी कि अपचयन, अपचायक बोले तो अपचायक इलेक्ट्रोड और ऑक्सीकारक, या अपचयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, जो कि हमने पहले बताया था, यानी दोनों का व्यवहार करता है। इसीलिए ये अकेला ही दोनों का व्यवहार करता है। तो इनके जो दोनों के जो मान हैं हमने बताया था कि ऑक्सीकारक पॉजिटिव में रहेगा और अपचयन नेगेटिव में रहता है, तो दोनों का जो मान है वो कंबाइंड करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका जो इलेक्ट्रोड विभव है वो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ही तार, एक ही प्लेटिनम की पत्ती वही ऑक्सीकारक का कार्य कर रही है, ऑक्सीकरण का, वही अपचयन का कार्य कर रही है, तो इसीलिए इसका जो मान है वो 0 होता है। समझ में आ गई बात, तो ये क्लियर हो गई ना, ये है आपका इसका पूरा। अब मैंने किताब में कुछ बताया ना, कुछ किताबें अलग कहते हैं, कुछ किताबें इस जैकेट के बारे में कुछ नहीं लिखती, डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करती है कि इसमें एक कांच की नली होती है जिसमें एक प्लेटिनम का तार लगा होता है, तार के नीचे प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है और पत्ती पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा रहता है, और इस तार को या इस नली को एक एम HCl यानी 1 मोलर HCl के विलयन में डुबो देते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो इस ये जो इलेक्ट्रोड है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम मानक यानी इलेक्ट्रोड विभव की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इसकी थ्योरी कोई भी किताब लिखती है, हमने इसका पूरा ही बता दिया, बेसिकली एग्जैक्टली होता ये है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक बार हमारे साथ बोलना, फिर इसकी क्रिया जो रिएक्शन है इस पर होती है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है। फिर इसका इलेक्ट्रोड किस तरीके से याद करते हैं, जो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया तो वो विस्तार से बताऊंगा, देखिएगा। इसमें क्या है, शुरू से स्टार्ट करेंगे और खत्म कर देंगे, एक ही बार बोलूंगा, ठीक है। इसमें एक कांच का जैकेट होता है,
ठीक है। इसमें एक कांच का जैकेट होता है जिसके अंदर एक कांच की नली होती है और कांच की नली में एक प्लेटिनम का तार होता है, ठीक है। आप बिल्कुल नंबर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहला नंबर ये बोला हमने, दूसरा इसमें कांच की नली होती है, तीसरा इसमें प्लेटिनम का तार लगा होता है और इस कांच की नली में पारा भरा रहता है। इस प्लेटिनम के तार के नीचे एक प्लेटिनम की पत्ती लगी होती है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का लेप चढ़ा रहता है, ठीक है। 7 पॉइंट हो गए, क्लियर हो गए 7 पॉइंट। इस विलेन को यानी कि एक बीकर में, यानी कि एक किसमें, यानी कि बीकर में, यानी इस पूरे, यानी इस नली को एक बीकर में रख देते हैं और इसमें, इस बीकर में क्या होता है, इस बीकर में 1 मोलर HCl का विलयन भरा रहता है। 1 मोलर HCl का विलयन में डुबो देते हैं। इस बीकर में एक HCl, यानी इसको एक पॉइंट बना के बोल दीजिए, अलग अलग कह दीजिए कि इसमें एक बीकर होता है जिसमें 1 मोल HCl का विलयन रहता है जिसमें इस नली को डुबा देते हैं, ठीक है। अब इसमें, ठीक है, इसमें ये आप अगले 8 बार में ये 9वां पॉइंट, इसमें एक एटीएम दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे जो ये प्लेटिनम ब्लैक है ये इलेक्ट्रोड की तरह व्यवहार करता है, जो अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों का व्यवहार करता है। इसीलिए इसका जो मानक इलेक्ट्रोड व्यवहार शून्य होता है और इसी पूरे उपकरण को क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये जो गोल गोल बने हाइड्रोजन के बुलबुले हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ अवशोषित हो जाती है, कुछ बाहर निकल जाते हैं, जो हाइड्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात, ये है इसका पूरा कंसेप्ट पूरी है, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं, यदि ये SH यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यदि ये एनोड के रूप में कार्य करता है तो इस पर रिएक्शन ये होती है कि जब H2 गैस, ठीक है, एनोड का मतलब क्या है, वहां पर ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण का मतलब क्या बताया था हमने, कोई भी ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या है इसकी 0 है और यहाँ पर क्या पॉजिटिव लग रहा है, तो पॉजिटिव लग रहा है तो इस पर पॉजिटिव होगी, मतलब क्या 0 से कोई संख्या पॉजिटिव हो जाएगी तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। ये रिएक्शन H2 यानी G का मतलब गैस और AQ का मतलब आयनित बनेगा, एक्वस फॉर्म, ठीक है। तो ये आप बोलोगे सर ये कहीं कहीं किताबों में ये रिएक्शन लिखी होती है तो कहीं पे ऐसा लिखा होता है, इसको H2 को कैसा लिख देते हैं, H2 और यहाँ पर कर देते हैं 1/2 की मल्टीप्लाई। तो 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल एक H पॉजिटिव बचता है प्लस एक HE नेगेटिव बचेगा। तो ये एनोड के रूप में कार्य करता है। तो इसके मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर एनोड पर होने वाली क्रिया ये है और कैथोड पर होने वाली क्रिया ये है। इसको उल्टा कर दीजिए, 2He पॉजिटिव, यानी कि जब आयन ऑक्सीजन संख्या की कमी हो जाती है, तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर फिर से 0 बन गई तो ऑक्सीजन संख्या कमी होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आपको अपचयन होगा, ठीक है। आपको ये होगा आपको चयन, ठीक है। अब इसमें ये इस टाइप से रिएक्शन लिख सकते हो, इसको 1/2H, ठीक है, यानी कि ये देखिए ना, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखिएगा, H पॉजिटिव प्लस 1E नेगेटिव एरो 1/2H2, क्योंकि हम एक H तो लिख नहीं सकते हैं, उसको नवजात हाइड्रोजन उसे नहीं लिख सकते, तो H2 लिखेंगे, उसके नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्या, अभी भी एक H है, तो ये तो आपका बन गया गैसीय रूप बन गया, और ये आपका क्या है यहाँ पर AQ रूप है, ठीक है, AQ। तो ये यहाँ पर क्या है आपका ये यहाँ पर गैस हो जाएगा और ये यहाँ पर एक ही हो जाएगा। समझ में आ गई बात? आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि ये देखो ऑक्सीकरण और ये अपचयन। तो जब एनोड पर ये क्या करता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड पर जब एनोड के रूप में कार्य करता है तो इस पर ऑक्सीकरण होता है, और जब ये कैथोड के रूप में कार्य करता है तो ये आपका क्या होता है, अपचयन होता है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों ही एक तरीके से कार्य कर रहा है, इसीलिए इसका जो है दोनों का जो कॉम्बाइंड जो विभव होगा यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि इस क्रिया में देखना जो भी इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा, यानी ये सीधी उल्टी है ये सीधी है, यानी इससे मान लीजिए आप सोचो जरा कि यही क्रिया यहाँ पे बन रही है, तो हम मान लीजिए जो प्लस में मान आएगा ये उल्टा होगा तो उतना ही माइनस में आएगा, दोनों का मान कंबाइन करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो मतलब क्या है कि इसका इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, तो इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। लेकिन वास्तव में यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाओगे तो MSc वगैरह करोगे तो वहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ हल्का फुल्का मान आता है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बहुत पॉइंट शून्य में आता है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब हम इसका बताते हैं कि इसको किस तरीके से यूज में लाते हैं, वो पहले भी बता दिया था, अब फिर बता दे रहे हैं कि हमारे पास में ये है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमें इसका क्या कर रहे हैं, देखिएगा हमने क्या किया, ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, ये देखिएगा हमने एक ये इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और एक हमने क्या ले लिया,
इसका तो मतलब समझ गए होंगे, मानक SH ही ले लिया, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने क्या करा, एक विभव मापी से हमने जोड़ दिया, ठीक है, ये जोड़ दिया। तो अब आपको पता है कि इन दोनों का जोड़ने के बाद में जो विभव का जो मान आया था वो 5.5 वोल्ट आया। कितना आया? 5.5 वोल्ट आया। समझ पाए बातों को? यानी कि ये आपका SH ही, ये कोई धातु है, ठीक है, धातु का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, या धातु की छड़ है, धातु का इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड का मतलब ही क्या होता है? छड़, ठीक है, ठीक, क्लियर हो गई? तो ये इलेक्ट्रोड है और इसका हमें क्या करना था, ये विलयन भी बना दिया, इधर भी विलयन बना दिया। तो इसमें हमने क्या किया, इन दोनों का हमें इसका मापना है। तो ये 5.5 वोल्ट आया, यानी कि ये दोनों का जोड़ने के बाद 5.5 वोल्ट बता रहा है, ठीक है, 5.5 वोल्ट बता रहा है विभव मापी, ठीक है। तो ये जो विभवांतर जो निकल के आ रहा है 5.5 वोल्ट, ये किसका होगा? ये इसी धातु का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, इसलिए ये यूज में लाया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले कि भाई इससे कैसे यूज में लाते हैं, तो आप कहोगे सर मानक हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है उसका मानक इलेक्ट्रोड विभव शून्य होता है, इसीलिए जिस भी अज्ञात हमें, जिस भी इलेक्ट्रोड का हमें मानक इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना होता है उसको हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ देते हैं, विभव मापी से दोनों को जोड़ देते हैं। जो विभव मापी जितना भी इलेक्ट्रोड विभव का मान बताता है वो सिर्फ और सिर्फ उस धातु का अज्ञात इलेक्ट्रोड का ही होता है, क्योंकि वहां पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान जो होता है ना विभव, वो शून्य होता है। तो इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे किस तरीके से, क्योंकि एक का मान 0 है, दूसरे का ही निकलेगा जो भी है। तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद।